हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मास्टर द स्टडी पॉइंट। आज हम करेंगे 19 अगस्त के करंट अफेयर्स। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। पहला क्वेश्चन है कि महेंद्र सिंह धोनी ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया। आप लोगों को पता ही होगा। और उनके साथ और किस क्रिकेटर ने संन्यास की घोषणा की है? तो ये सभी को पता होगा जहाँ तक। तो ये करा है सुरेश रैना ने। ठीक है, सुरेश रैना और महेंद्र सिंह धोनी दोनों लोगों ने संन्यास की घोषणा कर दी है। क्लियर है। और महेंद्र सिंह धोनी ने 350 वनडे खेले हैं। ये याद रखना कुछ फैक्ट्स आप। 350 वनडे खेले हैं जिसमें से इन्होंने 10 शतक बनाए हैं। 10 शतक। क्लियर है ना। और 98 टी20 खेले हैं इन्होंने, महेंद्र सिंह धोनी ने 98 टी20। और ये झारखंड से हैं महेंद्र सिंह धोनी। ठीक है। और सुरेश रैना है उत्तर प्रदेश से। सुरेश रैना जो कि हैं वो हैं उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश में कहाँ? गाजियाबाद। गाजियाबाद से। क्लियर है ना। चलिए अगला क्वेश्चन है कि किस केंद्र शासित प्रदेश ने 16 अगस्त को डी ज़ियोर दिवस की 59वीं वर्षगांठ मनाई? ये डी ज़ियोर दिवस ये कौन मनाता है? ये मनाता है पौंडीचेरी। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, पौंडीचेरी। और ये 59वीं वर्षगांठ मनाई इन्होंने। ठीक है। और इसी दिन क्या हुआ था? रेफरेंडम हुआ था जिसके जरिए ये कहा गया था कि पौंडीचेरी अब भारत का हिस्सा होगा। क्लियर। सो ये 59वीं वर्षगांठ थी इसकी, ये आपको याद रखना है। और जो पौंडीचेरी है उसकी जो सीएम है वो है वी नारायण स्वामी। वी नारायण स्वामी। और जो गवर्नर हैं वो हैं किरण वेदी। किरण वेदी गवर्नर है। और एक क्वेश्चन बहुत आता है कि पौंडीचेरी पर किसका राज रहा है? तो इसका आंसर है फ्रांस। फ्रांस ने राज किया है पौंडीचेरी पे। क्लियर है ना। अगला क्वेश्चन है कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जिसे एनएससी बोलते हैं, ने किस आईआईएम संस्थान के साथ डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म शुरू करने की घोषणा की है? कौन सा आईआईएम संस्थान है? यह है आईआईएम बेंगलुरु। ऑप्शन ए इज द आंसर, आईआईएम बेंगलुरु। ओके, आईआईएम बेंगलुरु है ये इसका आंसर। ओके, आईआईएम बेंगलुरु। और जो एनएससी है, एनएससी उसके चेयरमैन कौन है अगर आपसे पूछे? तो चेयरमैन है गिरीश चंद्र चतुर्वेदी। गिरीश चंद्र चतुर्वेदी चेयरमैन है एनएससी के। और एमडी और सीईओ अलग हैं एनएससी के। तो अगर एमडी और सीईओ की बात करें तो एमडी और सीईओ कौन है? विक्रम लिमाए। विक्रम लिमाए। क्लियर है ना। और एनएससी की बात हुई है तो बीएससी के बारे में बता दूं मैं आपको। अगर बीएससी की बात करें तो बीएससी की जो चेयरमैन है वो है जस्टिस विक्रमजीत सेन। विक्रमजीत सेन। और एमडी और सीईओ की बात करें तो आशीष चौहान। आशीष चौहान। क्लियर है ना। दोनों लोग अलग अलग हैं। अगर बीएससी के चेयरमैन की बात करें तो जस्टिस विक्रमजीत सिंह चेयरमैन है और एमडी और सीईओ हैं आशीष चौहान। और एनएससी की बात करें तो एनएससी के जो चेयरमैन हैं वो हैं गिरीश चंद्र चतुर्वेदी और एमडी और सीईओ हैं विक्रम लिमाए। क्लियर है ना। और इस क्वेश्चन का आंसर मैंने बता दिया आपको, आईआईएम बेंगलुरु। अटल बिहारी वाजपेयी जी की 16 अगस्त को कितनी भी पुण्यतिथि मनाई गई? 16 अगस्त को। 16 अगस्त को इनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। दूसरी 2018 में इनका स्वर्गवास हो गया था, 16 अगस्त 2018 में। सो इनकी दूसरी पुण्यतिथि थी। और इनका जो समाधि स्थल है उसको कहते क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आएगा। इसको कहते हैं सदैव अटल। सदैव अटल इनके समाधि स्थल को कहते हैं। सो ये भी आपको याद रखना है। और इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था 25 दिसंबर को। तो 25 दिसंबर को मनाते हैं हम गुड गवर्नेंस डे के रूप में। क्रिसमस भी होता है 25 दिसंबर को, लेकिन गुड गवर्नेंस डे के रूप में मनाते हैं हम इसे। या अगर हिंदी में बोलो तो सुशासन दिवस या उत्तम शासन दिवस। ठीक है, 25 दिसंबर। और इसी से जस्ट 2 दिन पहले 23 दिसंबर को, 23 दिसंबर को जन्मदिन होता है चौधरी चरण सिंह का। चौधरी चरण सिंह का, जिसको हम मनाते हैं किसान दिवस के रूप में। किसान दिवस के रूप में। क्लियर है ना। अगला है वर्ल्ड एनिमल प्रोटेक्शन की रिपोर्ट के अनुसार एशिया में पर्यटन में इस्तेमाल किए जाने वाले हाथियों की संख्या में कौन सा देश प्रथम स्थान पर है? मतलब कि पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा जो पर्यटन के मामले में इस्तेमाल करते हैं हाथी, वो कौन सा देश है? वो है थाईलैंड। सो ऑप्शन सी इज द आंसर, थाईलैंड। और दूसरे नंबर पे अगर बात करें तो दूसरे नंबर पे है भारत। ठीक है।
भारत में कहा जाता है 509 जो हाथी हैं वो इस्तेमाल किए जाते हैं पर्यटन के लिए, ठीक है, पर्यटन के लिए। तो ये भी आपको याद रखना है। और हाथी की बात हुई है तो हाथी 3 राज्यों का स्टेट एनिमल है। एक तो है झारखंड, झारखंड, केरल और कर्नाटक, इन 3 राज्यों का ये स्टेट एनिमल है। सो ये भी आपको याद रखना है। और केरल की बात हुई है तो एक बात और बता दूं, केरल में हाथी पुनर्वास केंद्र बना था, एलिफेंट रिहेबिलिटेशन सेंटर, हाथी पुनर्वास केंद्र ये बना था केरल में, अगर आपसे पूछे। और अगर पूछे आपसे हाथी के लिए अस्पताल कहाँ बना था पहला, हाथियों का अस्पताल, तो ये बना था मथुरा में, मथुरा में। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं और दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों याद रखनी है आप लोगों को। अगला है नीति आयोग के अटल इनोवेशन मिशन ने किस संस्थान के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल लॉन्च करने की घोषणा की है। इसके तहत ये बच्चों को पढ़ा सकेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉड्यूल, ये लॉन्च करने की घोषणा की है इन्होंने नेस्कॉम के साथ मिलकर, ठीक है, नेस्कॉम। और जो विप्रो है, विप्रो का मैंने बताया था आपको, विप्रो के जो नए सीईओ बने वो हैं थियरी डेलापोर्टे, थियरी डेलापोर्टे। अगला है 40 mm के अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर की पहली खेप किस केंद्रीय सशस्त्र बल को दी गई। यानी कि जो 40 mm साइज की जो अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर जो बंदूक है, उसकी जो पहली खेप दी गई है वो दी गई है किसको, बीएसएफ को, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स को। और बीएसएफ हमारी रक्षा करता है पाकिस्तान और बांग्लादेश बॉर्डर से, पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों बॉर्डर से रक्षा करता है बीएसएफ। एसएसबी सशस्त्र सीमा बल ये रक्षा करता है किससे, ये रक्षा करता है भूटान और नेपाल बॉर्डर से, भूटान और नेपाल बॉर्डर से रक्षा करता है एसएसबी। सीआरपीएफ की अगर बात करें तो सीआरपीएफ नक्सलवादी एरियो में हमारी रक्षा करता है, नक्सलवादी एरियो में। और आईटीबीपी रक्षा करता है चाइना बॉर्डर से, क्लियर है, चाइना बॉर्डर। अगला है नासा की किस अंतरिक्ष यान ने सिरेस नामक बौने ग्रह की सतह के नीचे नमकीन जलाशय की खोज की है। नासा का ये अंतरिक्ष यान है, इस ये सिरेस ग्रह पर गया, इसने देखा कि सिरेस ग्रह की जो ज़मीन है उसके नीचे जलाशय है जिसका पानी लगभग समुद्र जैसा है। तो ये करी है डॉन, इसका जो नाम है अंतरिक्ष यान का स्पेस क्राफ्ट का वो है डॉन, DAWN। सो ये आपको याद रखना है। और जो सिरेस ग्रह है ये मार्स और जुपिटर है, इसके बीच में है ये सिरेस, सिरेस इसके बीच में है, मार्स और जुपिटर के बीच में है, क्लियर। और आपको याद होगा कि नासा का जो हेडक्वार्टर है वॉशिंगटन डीसी में, तो उसका नाम इन्होंने चेंज करके रख दिया था किसके नाम पर, मैरी जैक्सन के नाम पर, मैरी जैक्सन के नाम पर रख दिया था नासा का हेडक्वार्टर का नाम। और एक टेलीस्कोप है जिसका नाम है डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप, डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का नाम चेंज कर दिया था इन्होंने, किसके नाम पर रखा था, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं ये, नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। और डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप का जो अगर फुल फॉर्म हम कर रहे हैं तो इसको कहते हैं वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप, वाइड फील्ड इंफ्रारेड सर्वे टेलीस्कोप कहते हैं डब्ल्यू फर्स्ट टेलीस्कोप। तो इसका नाम रखा गया था नैन्सी ग्रेस रोमन के नाम पर। सो ये भी आपको याद रखना है, क्लियर है ना। और नासा का एक मिशन आपको याद रखना है जिसका नाम है एस्थ्रॉस, एस्थ्रॉस ASSTROS। ये मिशन क्या है, इसमें जो टेलीस्कोप लगा के भेजेंगे ये बैलून में टेलीस्कोप लगाकर भेजेंगे ये एस्थ्रॉस मिशन है ये। अगला है दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर बनाने के लिए टाटा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड और किस आईआईटी संस्थान के साथ समझौता किया है। स्मॉग क्या होता है, आपने देखा होगा फॉग, फॉग होता है ना, अगर फॉग में स्मोक मिल जाए, जो धुआं होता है वो मिल जाए फॉग में, तो वो बन जाता है स्मॉग, क्लियर। तो ये इन्होंने किया है आईआईटी किसके साथ, बॉम्बे के साथ, आईआईटी बॉम्बे के साथ किया है इन्होंने, ठीक है। स्मॉग टावर बनाएंगे ये दिल्ली में ताकि जो हवा की गुणवत्ता है वो अच्छी बनी रहे, क्लियर है ना, दिल्ली ने किया है। और दिल्ली की आपको पता ही है तो 3-4 योजना चल रही हैं, जैसे कि 5T एक्शन प्लान है, ऑपरेशन सील्ड चल रहा है दिल्ली में, ठीक है। और घर घर राशन योजना भी चल रही है। सीएम है अरविंद केजरीवाल और जो गवर्नर है वो है अनिल बैजल, अनिल बैजल गवर्नर हैं, ओके।
अगला है, किस कंपनी ने अपने प्लेटफॉर्म पर स्टॉक ट्रेडिंग सेवाओं को भी शुरू कर दिया है? ये किया है पेटीएम ने। पेटीएम का आपको पता है, पेटीएम मनी नाम से एक वो आता है, पेटीएम मनी। इस पर म्यूचुअल फंड्स तो आप खरीद सकते थे, म्यूचुअल फंड्स, लेकिन अब आप शेयर भी खरीद सकते हैं कंपनीज के शेयर। ठीक है, तो शेयर ट्रेडिंग सेवाओं को शुरू करा है पेटीएम ने। सो आंसर है पेटीएम। ठीक है, और पेटीएम के जो सीईओ हैं वो हैं विजय शेखर शर्मा, फ़ोन पे के हैं समीर निगम, और मोबीक्विक के हैं बिपिनप्रीत सिंह, बिपिनप्रीत सिंह। अब हम आते हैं आज के क्विज पे। तो पहला क्वेश्चन है कि सरेक्स 2020 युद्धाभ्यास ये भारतीय तटरक्षक बल ने किया था, तो ये किस जगह पर किया था इन्होंने? सरेक्स। भारतीय आर्मी के उपाध्यक्ष अभी नियुक्त किए गए थे, इनका क्या नाम है? इंडियन आर्मी। ऊषा थोराट समिति ये बनाने का मुख्य उद्देश्य क्या था? ऊषा थोराट समिति। राड नामक ये जो मिसाइल है, राड 500, ये किस देश की मिसाइल है? अगला है, मत्स्य संपदा योजना किस मंत्रालय के द्वारा चलाई जाती है? मत्स्य संपदा योजना। पाकिस्तानी आर्मी में पहली महिला लेफ्टिनेंट जनरल कौन बनी थी? पाकिस्तानी आर्मी में। की फोन प्रोजेक्ट ये फ्री इंटरनेट उपलब्ध करवाने के लिए है, ये किस राज्य ने शुरू किया है? की फोन प्रोजेक्ट। और 36 डेज ये पुस्तक किसने लिखी है, ये आपको मुझे बताना है। 36 डेज। सो ये था क्विज। अब मैं आंसर बताऊंगा। सरेक्स 2020 युद्धाभ्यास ये हुआ था गोवा में, गोवा में। ठीक है, सो ये आपको याद रखना है। भारतीय आर्मी जो है उसके उपाध्यक्ष बनाए गए थे एसके सैनी, एसके सैनी। ऊषा थोराट समिति इसलिए बनाई गई है ताकि जो म्यूचुअल फंड्स हैं उनके विकास के लिए, म्यूचुअल फंड्स के विकास के लिए। राड 500 मिसाइल है ईरान की, ईरान। नूर और जफर यहाँ की सैटेलाइट भी हैं ईरान की। मत्स्य संपदा योजना ये जो मंत्रालय चलाता है इसका नाम है मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एंड एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरीज, मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्रीज एंड डेयरीज। और इसकी जो मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह, गिरिराज सिंह। यानी कि जो पशुपालन और डेयरी और जो मत्स्य पालन है इसका जो इसकी जो मंत्री हैं वो हैं गिरिराज सिंह। पाकिस्तानी आर्मी में लेफ्टिनेंट जनरल पहली महिला बनी थी, इनका नाम है निगार जौहर, निगार जौहर। किफून प्रोजेक्ट चला रहा है केरल, आंसर है केरल। 36 डेज ये किताब है कमलेश सुतर की, ये महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पर है, कमलेश सुतर। अब हम आते हैं आज के क्वेश्चन पे। तो पहला क्वेश्चन है, सिप्री का मुख्यालय कहाँ स्थित है? स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट, इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? ओफेक 16 नामक सैटेलाइट ये किस देश की सैटेलाइट है? ओफेक 16। ड्रीम केरल प्रोजेक्ट ये केरल सरकार ने क्यों चलाया है? ड्रीम केरल, क्या उद्देश्य है इसको चलाने का? सो ये था हमारा आज का यानी कि 19 अगस्त का करंट अफेयर्स का वीडियो। मिलते हैं कल 20 अगस्त के वीडियो में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें, और वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और हमें फेसबुक पर फॉलो कीजिए। हमारी आईडी है study@मां Thank you so much for watching this. Stay safe, stay healthy, and most importantly, keep studying.